बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह राज्य सोने जैसी भूमि, उपजाऊ खेतों और मेहनती प्रजाजनों के लिए प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर का राजा था राजा विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन बुद्धिमान तो था, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच। उसे सोने चांदी, हीरे मोती, जमीन जायदाद से कभी संतोष नहीं होता था। उसकी सोच थी, जितना अधिक धन उतनी अधिक प्रतिष्ठा। वह राज्य से लगातार कर टैक्स बढ़ाता जा रहा था। प्रजा परेशान थी, व्यापारी राज्य छोड़कर जाने लगे थे, किसान कर्ज में डूबने लगे थे, परंतु राजा को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। गरीब किसान गोपाल राजधानी से दूर एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन, एक पुराना हल और एक बैल था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। गोपाल की पत्नी सुधा और उसका एक छोटा बेटा मोहन था। तीनों सादा जीवन जीते थे। सूखी रोटी, प्याज और ईमानदारी उनका सबसे बड़ा धन था। गोपाल हमेशा अपने बेटे को सिखाता था, बेटा, मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ा खजाना है। अगर मन साफ है तो भगवान खुद तुम्हारे साथ होते हैं। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और बोला, सुनो, गांव वालों, मेरे राज्य में धन की बहुत कमी है। अब हर गांव से दुगना कर लिया जाएगा। मंत्री चौंक गए। कुछ ने विरोध किया, पर राजा ने किसी की न सुनी। उसने कहा, जो राजा अधिक सोना इकट्ठा नहीं करता वह मूर्ख है। गांव गांव में हाहाकार मच गया। लोगों को अपना अनाज और पशु बेचकर कर देना पड़ा, पर गोपाल ने राजा को कर देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ पर मेहनती हूँ। मेरी फसल खराब हुई है। मेरे पास बस इतना है कि अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन दे सकूं। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, गोपाल को पकड़कर जेल में डाल दो। देखता हूँ उसकी ईमानदारी कब तक टिकती है। गोपाल को लोहे की जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया गया। उसकी पत्नी सुधा रोती रही। बेटा मोहन दरबार तक भागा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। गोपाल जेल में भी भगवान का नाम जपता रहा। वह कहता, सत्य के रास्ते पर चलता है, उसका साथ कभी ईश्वर नहीं छोड़ते। दिनों बाद राज्य में एक अजीब घटना हुई। राजमहल के खजाने का ताला अपने आप खुल गया और सारा सोना गायब हो गया। पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा ने ऐलान किया, सुनो गांव वालों, जो चोर को पकड़कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। कई लोग प्रयास करते रहे, पर कुछ पता नहीं चला। एक रात जेल में गोपाल के सामने एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उन्होंने कहा, सुनो गोपाल, तूने बहुत अन्याय सहा है, पर तेरा मन पवित्र है। कल सुबह जब तुझे राजा के सामने पेश किया जाएगा, तब कुछ मत कहना, बस सच्चाई पर डटे रहना। सुबह सैनिक आए और गोपाल को दरबार में ले गए। राजा ने क्रोध में कहा, बोल गोपाल, मेरा खजाना कहाँ छिपाया है तूने? गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास अपना पेट पालने तक का साधन नहीं। आपके खजाने का मुझे क्या पता। झूठ मत बोल गोपाल, तेरे गांव के पास की नदी में मेरे सोने के निशान मिले हैं। कन्या के शब्द याद कर गोपाल चुप रहा। तभी दरबार में एक चमत्कार हुआ और दरबार में एक नाग देवता प्रकट हुए, जो सोने के सिक्कों के ढेर पर लिपटा हुआ था। और नाग देवता बोले, हे लालची राजा, यह खजाना गोपाल नहीं चुराया है, बल्कि तूने खुद अपने लालच में खो दिया है। तूने लोगों से लिया हुआ धन छिपाया था और अब वह धरती ने निगल लिया। ये देखकर सब लोग भयभीत हो गए। राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ दिनों तक राजा बीमार रहा। नींद न आती, भूख न लगती। उसके मन में भय और पश्चाताप दोनों भर गए। फिर एक दिन उसने गोपाल को बुलवाया और कहा, किसान गोपाल, मैंने तुझ पर अन्याय किया। मैं तेरा आर्णी हूँ, जो चाहे मांग ले। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि अब से राज्य में किसी गरीब से अन्याय न हो। हाँ, गोपाल ने विनम्रता से कहा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपाल को सम्मान पूर्वक अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना दिया।
गोपाल के बेटे मोहन ने पढ़ लिख कर राज्य का सबसे योग्य मंत्री बनने का गौरव पाया। गोपाल ने अपनी अंतिम सांस तक लोगों की सेवा की। जब गोपाल मृत्युशैया पर था, तब राजा विक्रमसेन खुद उसके पास आया और बोला। गोपाल ने मुस्कुरा। गोपाल, तूने मुझे इंसान बनाया, तेरा नाम सदियों तक लिया जाएगा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, मेरा नाम नहीं, मेरे कर्म याद रखिए। अगर हर इंसान अपने लालच को त्याग दे तो ये धरती स्वर्ग बन जाए।